अगर तुम्हारी एज 18 से लेकर के 30 के बीच में है सो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बीइंग अ मैन, इन चीज़ों के ऊपर काम करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कौन सी 3 चीज़ें हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। योर फिजिक। देखो, तुम इस बात को चाहे मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी बॉडी फिजिक काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि तुम कितने ज़्यादा फिट हो और अट्रैक्टिव हो। इमेजिन करो 2 लड़के हैं। एक लड़का अपनी बॉडी के ऊपर अच्छे से काम कर रहा है, अच्छी डाइट फॉलो कर रहा है, अच्छा वर्कआउट कर रहा है एंड ऑल, लेकिन जो दूसरा वाला है उसको देखकर ही समझ में आता है कि वो अपने बॉडी का कुछ खास ध्यान नहीं रखता है। सो ऑब्वियसली जो पहला वाला लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर हम बात करें बॉडी की तो देखो, एक अच्छी फिजिक का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें एक बॉडी बिल्डर बनना है या बहुत ही स्लिम बन जाना है एंड ऑल दिस। ऐसा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट एक ऐसी फिजिक जिसको देख करके ये लग सके कि तुम अपने आप में डिसिप्लिन हो, तुम खुद के बॉडी का ध्यान रखते हो। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारी बॉडी से हमें जज किया जाता है। सो प्लीज आज से ही वर्कआउट करना शुरू कर दो, अपनी फिजिक के ऊपर काम करना शुरू कर दो। अब जरूरी नहीं कि इसके लिए तुम्हें जिम ही जाना पड़े। अगर तुम्हारे लिए जिम जाना पॉसिबल नहीं है सो तुम घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो, तुम अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हो। मीन्स कई सारे तुम्हें वीडियोस ऐसे ही देखने मिल जाएंगे कि तुम घर पे अपनी एक अच्छी प्रॉपर फिजिक कैसे बना सकते हो एंड ऑल। बस थोड़ा सा वर्कआउट करना है, अपनी फिजिक का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक प्रॉपर एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए तुम्हें कौन से वर्कआउट्स करने पड़ते हैं उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। वहां पर जाकर तुम उस वीडियो को भी देख सकते हो। बट याद रखना, तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा मैटर करती है। जब बात आती है तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस की तो वहां पे ऑब्वियसली दूसरी चीजें भी मैटर करती है, लाइक तुम्हारा फेस, तुम्हारा कम्युनिकेट करने का तरीका, तुम सामने वाले पर्सन को कैसे ट्रीट करते हो, तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल। बट जो सबसे ज्यादा मेन चीज होती है वो होती है तुम्हारी फिजिक। सो रिमेंबर दिस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिजिक फ्रॉम राइट नाउ। योर स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी। तुम्हारी एज अगर 18 से लेकर के 30 के बीच में है, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी, ये वीडियो 18 से लेकर के 30 के बीच में जो एज ग्रुप है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर फीड कर लेना तुम कि ना, ज़िंदगी तुम्हारी अच्छे से लेने वाली है। क्योंकि यही वो एज टाइम होता है जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस, एक्सट्रीम लेवल की टेंशन्स तुम्हें फेस करनी पड़ती है। और यही से पता चलता है तुम्हारा सर्वाइव करने का तरीका, तुम्हारा सर्वाइवल मोड कितना स्ट्रॉन्ग है। मीन्स स्ट्रेसफुल से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी तुम कितने आसानी से सर्वाइव कर लेते हो। और वो सिचुएशंस कोई भी हो सकती है। मीन्स लाइक तुम्हारा बड़े से बड़ा ब्रेकअप होना, या तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या करियर से रिलेटेड कोई फेलियर, कोई भी सिचुएशंस हो सकती है जो तुम्हें एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस में डालने के लिए काफ़ी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात बताया गया है कि यही वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है जो एक लड़के को लड़के से आदमी बनाती है। मैंने ना एक कोट पढ़ी थी जो मुझे बहुत हार्ड लगी। मुझे नहीं पता कि ये कोट किसने लिखी है, लेकिन अगर तुम्हें पता होगा तो तुम कमेंट करके मुझे बता देना। गिव अ मैन प्लेजर एंड ही विल फॉरगेट अबाउट हिज गोल, बट गिव अ मैन पेन एंड द बीस्ट इनसाइड हिम विल कॉन्क्यूर द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है कि तुम आज जितने ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहोगे उतना ही आगे जाकर तुम्हें सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। जब तक अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में नहीं डालोगे तब तक भूल जाओ कि तुम कुछ बड़ा उखाड़ लोगे। देखो, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करना आसान नहीं है। मीन्स लाइक हम सुनते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला गया, सो वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन हो रहा है, ब्रेकअप हो गया, सो उस पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे लोग एंड ऑल दिस। सो यही जो मेंटल इलनेस है ना, इसी को कॉन्कर करना है। सो ट्राई करो कि अपने आप को तुम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल सको। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ कि ट्राई करो कि पूरे दिन में तुम कोई भी ऐसा काम करो जिसको करने में तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो। अनकंफर्टेबल मीन्स लाइक कोई ऐसी हार्ड एक्टिविटी करना कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल तुम स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं होगा एंड ऑल दिस। सो ट्राई करो कि तुम 1 घंटे में कितना पढ़ सकते हो। ट्राई करो, बस करके देखो। अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो ट्राई करो अपनी एक वीडियो शूट करने का। तुम्हें बहुत सारी गलतियां मिलेगी, बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए, बट वही जो तुम्हारा कंफर्ट जोन होता है उसी को तोड़ना है हमें, उसी को ब्रेक करना है। सो अपने आप को डालो उस अनकंफर्ट सिचुएशन में डालो। तुम्हें अगर एक अच्छी खासी फिजिक बनानी है, तुम्हें तुम्हारी ड्रीम फिजिक अगर अचीव करनी है, सो एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए भी तुम्हें जिम ही जाना पड़ेगा, राइट। घर पे बैठ कर तो तुम्हारी अच्छी फिजिक बनने वाली नहीं है, वहां पर भी तुम्हें अपने आप को अनकंफर्ट सिचुएशन में डालना ही पड़ेगा। सो अपने आप के लिए ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट करो, और यहाँ पर तुम कोई भी टफ काम कितने खूबसूरत तरीके से करते हो ये शो करती है तुम्हारी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को। सो ट्राई करो कि दिन में एक बार तुम अपने ब्रेन को चैलेंज करो, कोई भी टफ काम दे करके। अपने ब्रेन को चैलेंज करना बहुत जरूरी है, फिर कुछ ही दिन में तुम खुद रिजल्ट देखने लग जाओगे कि तुम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आसानी से निकल रहे हो। मीन्स तुम्हारा जो सर्वाइवल मोड है वो अपने आप ही स्ट्रांग हो चुका है, तुम्हारी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अपने आप को दिन में एटलीस्ट एक बार कोई भी एक टफ चैलेंज दो जिसको तुम्हें किसी भी हाल में पूरा करना है। कुछ ही दिनों में तुम ये ऑब्जर्व कर लोगे कि तुम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इजीली डील कर रहे हो।
तुम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अच्छे से सर्वाइव कर लोगे। सो ट्राई टू चैलेंज योर ब्रेन। अंडरस्टैंडिंग फीमेल नेचर। एज अ मैन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है एक फीमेल के नेचर को, एक फीमेल के बिहेवियर को जानना। देखो अब इसको बहुत लोग एक नेगेटिव वे में भी लेंगे, बट यहाँ पर मैं कोई डीप साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक होता है ना डार्क साइकोलॉजी अबाउट फीमेल एंड ऑल, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक फीमेल नेचर जो हर मैन को समझना ज़रूरी है। देखो अब हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि लाइक अगर तुम में से कोई ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है या आगे चल के तुम्हें डेटिंग करनी है, तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हें रिलेशनशिप में आना है, सो वहाँ पर ना जब तुम्हें फीमेल्स के नेचर के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होता है ना, तो फीमेल्स के बिहेवियर के बारे में, नेचर के बारे में, जब तुम इन चीज़ को एक बेसिक लेवल पे भी जान लेते हो ना, तो तुम्हारे लिए आसान होता है एक रिलेशनशिप को मैनेज करना। देखो इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है कि लाइक अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारे झगड़े हो रहे हैं या तुम्हारे वाइफ के साथ तुम्हारे झगड़े हो रहे हैं, तो यार अगर तुम्हें फीमेल नेचर के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा ना, तो तुम आसानी से उस चीज़ के साथ डील कर लोगे। ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो गया, मीन्स इसके बारे में अलग अलग कमेंट्स की जा सकती है, लेकिन यार समझने की बात करो ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लाइक एज अ मैन तुम्हारे लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम लिंक देके रखी है, वहाँ पर जाकर तुम मेरे साथ 1-on-1 बात कर सकते हो। और तुम्हें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।